में आपको दी गई है, क्या कहिएगा? जी, आज हमारे माननीय तेज प्रताप जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत सोच समझ के तरारी विधानसभा के लिए जनशक्ति जनता दल से पार्टी से हमको टिकट प्रोवाइड किए हैं कि भाई समाज के लिए एक अच्छा काम कीजिए। और उन्होंने काफ़ी उनका सपोर्ट भी सहयोग भी मिल रहा है कि बढ़िया नेता है और बढ़िया काम करेंगे तरारी विधानसभा में। और उनकी विचारों को और अपने विचारों को और वर्तमान जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है सरकार के या फिर मतलब ग्रामीण लेवल पर, उसके ऊपर काफ़ी हमने प्रकाश डालने का काम किया कि अगर हम जीत के जाते हैं तो तरारी विधानसभा के जनता के साथ ही साथ हम पूरे बिहार राज्य की, पूरे देश की जनता के लिए कौन सी नया चीज़ देने जा रहे हैं। जो हमारी एक बहुत बड़ा स्कीम है, रोड, नली, गली, बिजली, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे भ्रष्टाचार की व्यवस्था को तो सबसे प्रायोरिटी पर हम खत्म करेंगे ही। कहीं भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे, 1 रुपया घूस नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम पर काम होगा। 1 दिन डिले काम होगा तो चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे डीएम नीचे के जो भी अधिकारी हो, सीओ हो या कर्मचारी हो या अधिकारी हो, कहीं भी उन लोग को हम मौका नहीं देंगे कि अगले दिन काम टालेंगे। और काम करके फ़ोन करके बताएंगे हमारे वोटरों को, हमारी जनता को कि आपका काम हो गया है, आके ले जाइए, न कि हम अपने जनता को समय को बर्बाद करेंगे। तो ये रहा शासन, प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा में भी सुधार करेंगे। पूर्व में स्कूल हो, स्कूल में बहुत सारे फैन नहीं रहते हैं, वहाँ आधुनिक तरीके नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टीचर नहीं है, ये व्यवस्था पर भी सुधार करने का बहुत बड़ा काम करेंगे। तरारी विधानसभा में डोर टू डोर आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कौन सी समस्या है जो आज तक लोग बता रहे हैं और अभी तक जो तरारी विधानसभा में विकास के मुद्दे पर काम नहीं हुआ? जी, बहुत जगह कुछ रोड उड़ के मिल रहा है, लेकिन रोड में तो धीरे धीरे सुधार हो रही है, कोई भी सरकार करेगी। नली गली का भी कहीं कहीं मिल रहा है कि हाँ नहीं बना है, बहुत दिन हो गया, अब कब बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये तो भौतिक चीज़ें हो गई। हाँ, सबसे ज़्यादा हमको समस्या ये मिल रहा है कि घूस लगता है, समय पर काम नहीं होता है, ब्लॉक में दौड़ाया जाता है, थाने में नाजायज तरीके से बहुत सारे मतलब पैसे वसूल लिया जाता है बिचौलिए के द्वारा, वो भी शिकायत मिल रहा है। साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल का भी कि प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है, हम लोग को आरा जाना पड़ता है, हम लोग को पटना जाना पड़ता है, वो भी समस्याएं मिल रही है। तो हम बोले कि सारा फैसिलिटी हम उपलब्ध करा देंगे, जो पटना के हॉस्पिटलों में हो, आरा के हॉस्पिटल में हो, छोटा ही रहेगा लेकिन फैसिलिटी परिपूर्ण रहेगा। ये सारे मिल रहा है। साथ ही गरीबी की बहुत बात आ रही है, पेंशन की 1100 पेंशन की बात बहुत आ रही है। हम बोले हम तो 4000 पेंशन देने की बात कर रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि 1100 रुपया 60 साल के बाद देंगे, हम तो 18 साल से ही देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश की खजाने से हिस्से की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पेंशन देंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको सामाजिक सुरक्षा के नाम के लिए दे रहे हैं। हम भारत सरकार के या बिहार सरकार की जो हीलियम, पेट्रोलियम, अबरख, कोयला, जंगल, पहाड़, बालू, गिट्टी, सोना, चांदी, टैक्स, रोड, ऊपर सैटेलाइट से खरबों पैसा पैदा होता है, जो लोग को पता नहीं। जितना जमीन से पैसा पैदा नहीं होता है, जितना नेट और सॉफ्टवेयर जो जुआ यूज कर रहे हैं उनको पता होगा कि हर मिनटे मिनटे कितना पैसा दे रहे हैं। वो सारे पैसे सरकारी खजाने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, वो सारे पैसे में वो वोटरों को हिस्सा होना चाहिए। आधे से सरकार में बैठे हुए लोग नौकरी। वोटर्स की आप बात करते हैं, वोटर्स को 18 वर्ष के अधिक को पेंशन कहिए या उनको भत्ता कहिए, 4000 की बात करते हैं। भरत गांधी के बाद अलर्ट सिटीजन एक ऐसी संस्था थी जो इसके लिए फाइट कर रही थी, उसमें आप भी थे, मिथिलेश चौबे भी थे, डॉक्टर मिथिलेश चौबे। लेकिन आज आप लोग 2 भागों में बढ़ चुके हैं, ऐसे में इस लड़ाई को कौन आगे बढ़ाएगा, कैसे वोटर्स को पैसा मिलेगा? देखिए, ये एक्चुअली भरत गांधी जी का ही विचार था, ठीक है। और अगर मिथिलेश चौबे जी के प्रदेश अध्यक्ष हम थे तो हम ही ले गए थे, उनको भी इसकी आइडिया नहीं था। सारे लोग, यानी अगर पूरे बिहार झारखंड में अगर वोटरशिप की बात है तो हम ही जहां जहां गए, जो 3-4 पार्टी में गए, वहां हम ही उठाए हैं। चाहे बीएसपी में उठाए हो, चाहे जो भी पार्टी है, बहुत सारे 4-5 पार्टी वो मेरे ही नकल किए हैं, उनको गाइड हमें किए हैं, उनको रास्ता हम ही दिखाए हैं, बोलने का हम ही सिखाए हैं, पूरा प्रोजेक्ट हम ही दिए हैं। अलर्ट सिटीजन हम ही लोग बनाए थे, बाद में जागरूक जनता पार्टी में कन्वर्ट हुआ। तो वो सारा चीज जो है हमारा ही दिया हुआ है, अगर बिहार झारखंड में है तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। बहुत सारे नेता को हम थका देते हैं इस पर। हम मंच पर बोले हैं, कशिश न्यूज का बिहार झारखंड का टेलीकास्ट था, जिसमें बिहार के जितने दिग्गज नेता थे, सारे पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस मंच पर भी 11 मिनट का स्पीचिंग दिए हैं, जिस पर हमने बताया है कि हमने अगर जीत के जाते हैं तो विधानसभा में ये काम करेंगे। दूसरी बात जब है कि आपकी पार्टी जो है वो लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ रही है पूरे बिहार में, अलायंस किसके साथ कीजिएगा? चुनाव अगर आप जीतते हैं, आपकी पार्टी जीतती है, तो अलायंस किसके साथ में कीजिएगा? कैसे यहाँ पे सरकार बनेगी? देखिए, उसमें तो हमारे नेताजी विचार करेंगे, लेकिन ये तो बात लगभग हमारी तय है
कि आप लोग भी जान रहे हो कि कहाँ हम लोग अलायंस करेंगे और कहाँ जाएंगे, वो बात खोलने की जरूरत नहीं है। जहां अगर नेताजी को, हमारे तेज प्रताप जी को ये पसंद आएगा कि हमारे विचारों को लेकर के, वोटरों को लेकर, गरीबों को लेकर, लाचारों के, मजबूरों के, जिनकी लड़ाई लड़ेंगे, जो उनकी बात उठाते हैं और करते आ रहे हैं, करेंगे, उनके साथ हम लोग अलायंस करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तरारी विधानसभा में दो पार्टियां जो है, उनके प्रत्याशी जो हैं, उसके बीच आप नई पार्टी के साथ आए, आप अपने को कहाँ देखते हैं? देखिए सर, पार्टी तो हमारी नई है लेकिन नेता हम पुराने हैं। तो यहाँ पहले भी हम 4 महीना कैंपिंग किए। तरारी विधानसभा में पूरे 5 महीना मेरा गाड़ी दौड़ा है, पूरे प्रचार के साथ। ऐसा बच्चा लोग जानते हैं। और पार्टी भी हमारी ऐसे नेताजी हैं कि पार्टी तो नहीं है लेकिन हमारे नेताजी पुराने हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, जो बोलते हैं वो डंके के चोट पर करके दिखाते हैं। बाकी नेताओं जैसे नहीं झूठे वादा करते हैं, झूठे बात करते हैं। माननीय तेज प्रताप जी जब स्वास्थ्य मंत्री रहे वैशाली में जीत करके, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज दे दिए। अभी इस बार इंजीनियरिंग कॉलेज देने जा रहे हैं। अब बाकी उनके पास जो भी व्यक्ति गए हैं वो निराश नहीं गए हैं, डायरेक्ट फोन करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे नेता, ऐसे प्रखर नेता, ऐसे अच्छे नेता को हम सराहना करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तरारी के जो पूर्व विधायक थे एनडीए के, उनके द्वारा कहना है कि 9 महीने में हमने 9 करोड़ का काम किया है। जी देखिए, ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एक विधायक का फंड 4 करोड़ मिलता है। साल का 4 करोड़ विधायक का फंड है, तो एक साल के मिलवे किया तो 4 करोड़ मिला होगा। अगर 100 करोड़ का दावा करते हैं, वही तो हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिस्ट हैं। हम लोग एक शब्द निकलता है तो पूरे बात को पकड़ लेते हैं। 900 करोड़ पूरे भारत सरकार के न्यायपालिका के, पुलिस प्रशासन की चलाने की बजट है एक साल का, 900 करोड़। अब बताइए कि क्या आप तरारी विधानसभा में ही कर दिए इतना खर्च? और अगर इतना कर दिए तो टोटल लगभग 200 गांव है, 900 करोड़ का अगर डिवाइड कर दीजिए तो एक गांव में 5 करोड़ पड़ता है। तो क्या 5 करोड़ का काम हुआ एक गांव में? दिखाइए। 9 महीना में 5 करोड़ का काम किसी गांव में हुआ हो तो दिखाइए। अगर 5 करोड़ है तो हम अगर चाहेंगे तो हर परिवार को 1 लाख रुपया दे सकते हैं। हर परिवार को 1 लाख रुपया हर गांव के हर व्यक्ति के परिवार को दे सकते हैं। क्या इतना खर्च हुआ है? इतना दिखाई दे रहा है? बोलने से नहीं होता है सर, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जानता है कि आम जनता भोली भाली है, उतनी पढ़ी नहीं है, सब लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपने आप दुनिया में मग्न है। कोई विद्वान को कदर नहीं करता है, कोई विद्वान से जाता नहीं है, किसी विद्वान का सुनता नहीं है। तो इसका फायदा हमारे उस नेता लोग उठाते हैं, कुछ भी बोल करके। तरारी विधानसभा में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है किसका लड़ाई यहाँ पे चल रहा है, किस पार्टी का? अब तो जनता बताएगी। हमको तो समझ में यही आ रहा है कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि सारे जगह से वोट तो हम ही को मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं, भैया आपका विचार अच्छा है, आप जवान हैं, आप विद्वान हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, आप लाचारों की बात कर रहे हैं, आप बदहालों की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं। आप इतना नॉलेजफुल है कि आप सरकारी फंड को खींच करके ज़्यादा से ज़्यादा ले आकर हमारे क्षेत्र को डेवलप कीजिएगा, लोगों को सुविधाएं प्रदान कीजिए। तो सारे लोग मेरे पीछे दीवाना है। चलते मैं तरारी विधानसभा की जनता से क्या कहेंगे? तरारी विधानसभा की जनता से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हमको मौका दें, ताकि हम विधानसभा में जीत करके यहाँ के जनता को तो हर तरह से कल्याण करें ही करें, साथ ही साथ विधानसभा में जाने के बाद 242 विधायकों को भी एक मार्गदर्शक बने कि सरकार में जाने के बाद, शासन में जाने के बाद, व्यवस्था में जाने के बाद, विधायक बनने के बाद जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। इसलिए तरारी विधानसभा की जनता से वोट मांगते हैं कि हमको एक बार अधिक से अधिक सारा के सारा वोट ब्लैक बोर्ड छाप पर 10 नंबर पर और दे करके हमको भारी से भारी विजयी बनाए, ताकि लगे कि वोटरशिप पर और गरीबों मसीहों की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके विधानसभा में गया है।